ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरंजनं नित्यबोध चिदानन्दं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्। यस्य पाद प्रभातस्ता प्रपंचो भाति भासुराय तमहं सद्गुरु वंदे पूर्णानंद चिदात्मकम्। ओम। अब आगे का विवेक चूड़ामणि पर आगे का प्रसंग प्रवचन किया जा रहा है, जिसमें क्रिया, चिंता और वासना त्याग का वर्णन है। क्रिया, चिंता और वासना का त्याग। निग्रह सतुर शत्रु हमो अवकाशा क्वचन देयो विषया अनुचिंतयाय सा एव संजीवनी हेतुर हस्ता प्रक्षेण जंबीरत रोरिम वाम्बू। इस अहंकार रूप शत्रु का निग्रह कर लेने पर फिर विषय चिंतन के द्वारा इसे सिर उठाने का अवसर कभी न देना चाहिए, क्योंकि नष्ट हुए जंबीर के वृक्ष के लिए जल के समान इसके पुनर्जीवन का कारण या विषय चिंतन ही है। विषय चिंतन से ही वासनाएं जागृत होती हैं, जिससे मन भोगों की ओर आकृष्ट होता है, जिससे अहंकार की तुष्टि मिलती है। इसलिए एक बार इस अहंकार के नष्ट हो जाने पर फिर विषयों का चिंतन त्याग देना चाहिए। एक बार अहंकार के नष्ट हो जाने पर फिर विषयों का चिंतन त्याग लेना चाहिए, अन्यथा यह अहंकार फिर जीवित हो सकता है। देहात्मना संस्थित एव कामी विलक्षणा कामयिता कथम स्यात् अतोर्थ संधान परत्वमेव वेद प्रसक्त्या भवबंध हेतु। जो पुरुष देहात्म बुद्धि में स्थित है वही कामना वाला होता है। जिसका देह से संबंध ही नहीं है वह विलक्षण आत्मा कैसे सकाम हो सकता है। इसलिए भेदाशक्ति का कारण होने से विषय चिंतन में लगा रहना ही संसार बंधन का मुख्य कारण है। विषयों की समस्त कामनाएं केवल इसलिए उत्पन्न होती है कि हमने शरीर को ही अपना स्वरूप मान लिया है, जिसका रक्षण एवं पोषण करना ही हम मात्र इस जीवन का उद्देश्य मान बैठे हैं। इसी कारण मनुष्य विषयों की कामना करता है, जिससे उसका अहंकार तुष्ट होता है। किंतु आत्मा इस शरीर से सर्वथा पृथक एवं चैतन्य तत्व मात्र है, जिसकी कोई कामना एवं वासना नहीं है। जीव एवं आत्मा के भेद का कारण मात्र अहंकार है।
जिससे जीव अपने को आत्मा से पृथक मानकर ही विषयों की कामना करता है तथा यही उसके बंधन का कारण बन जाता है। जब आत्मा को ही अपना स्वरूप मानने लग जाता है तो सभी बंधन टूट जाते हैं। इसके लिए अहंकार को नष्ट करना ही एकमात्र उपाय है। जिससे जीव एवं आत्मा का भेद समाप्त हो जाए। कार्य परवर्धनाद बीज प्रवृद्धि परिदृश्यति और कार्य नाशाद बीज नाश तस्मात् कार्य निरोधयेत। ज्यों ज्यों मनुष्य के कार्यों का विस्तार होता जाता है इस अहंकार को पोषण मिलता है जिससे इसका और विस्तार होता जाता है, किंतु कार्यों के नष्ट करने से इसको पोषण नहीं मिलता जिससे यह भी नष्ट हो जाता है। इसलिए मुक्ति की इच्छा रखने वाले विज्ञजनों को कार्य समाप्त कर देना चाहिए। इससे अहंकार का आधार ही नष्ट हो जाता है जिससे वह भी नष्ट हो जाता है। वासना वृद्धिता कार्य और कार्य वृद्ध्या च वासना वर्धते सर्वदा पुंसा संसारा न निवर्तते। वासना के बढ़ने से कार्य बढ़ता है और कार्य के बढ़ने से वासना बढ़ती है। इस प्रकार मनुष्य का संसार बंधन बिल्कुल नहीं छूटता। कार्य का आधार मन की वासनाएं हैं। जो जो मनुष्य की वासनाएं बढ़ती जाती हैं वह नए नए कार्य अपने हाथ में ले लेता है तथा इन कार्यों की सफलता से वासनाएं निरंतर बढ़ती ही जाती हैं। वासना का कोई अंत नहीं है, इसे किसी भी सीमा तक बढ़ाया जा सकता है। इन दोनों में फंसे रहने से मनुष्य इस संसार बंधन से कभी मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए वासना त्याग से कार्य अपने आप बंद हो जाते हैं। जीवन के लिए जो आवश्यक है वह कर्म ही शेष रह जाते हैं। संसार बंध विच्छित्ते तद्वयम् प्रदहति वासना वृद्धिरेताभ्याम चिंतया क्रिया वही। इसलिए संसार बंधन को काटने के लिए मुनि इन दोनों का नाश करे। विषयों की चिंता और बाह्य क्रिया इनसे ही वासना की वृद्धि होती है। विषयों का चिंतन करने एवं बाह्य क्रिया दोनों से ही वासना की वृद्धि होती है। इसलिए मोक्ष प्राप्ति की इच्छा करने वाले को वासना एवं कार्य दोनों का ही त्याग कर देना चाहिए। ताभ्याम परवर्धमानासा सूते संसितम आत्मना त्रयाणांच क्षयोपाय सर्व अवस्थासु सर्वदा सर्वत्रा सर्वता सर्वब्रह्म मात्र अवलोकने सद्भावा वासनार्दाढ्यम तत्तत्र लयम मश्नुते। और इन दोनों से ही बढ़कर वह वासना आत्मा के लिए संसार रूप बंधन उत्पन्न करती है। इन तीनों के क्षय का उपाय सब अवस्थाओं में सदा सब जगह
सब और सबको ब्रह्म मात्र देखना ही है। अगर आप इस जगत को ब्रह्म ही देखते हैं तो वासना उत्पन्न होने का अर्थ ही नहीं है, क्योंकि ब्रह्म में वासना नहीं है, ब्रह्म भाव में वासना नहीं है। अब ब्रह्म भाव को धीरे से धीरे धीरे अपने अंदर उत्पन्न करके पूर्ण रूप से ब्रह्म भाव जिस दिन उत्पन्न हो जाएगा, आपकी वासना समाप्त होती जाएगी। इसलिए जगत वासना को ब्रह्म वासना से समाप्त कर देना चाहिए। इस ब्रह्ममय वासना के दृढ़ हो जाने पर इन तीनों का लय हो जाता है। अहंकार और कर्म से भी वासना बढ़कर है, जो संसार रूपी बंधन का कारण है। इसलिए अहंकार, वासना एवं कर्म तीनों का त्याग का एक ही उपाय है कि सर्वत्र सदा सबको ब्रह्ममय देखना। इसके दृढ़ हो जाने पर ये तीनों उस ब्रह्म भावना में ही लय हो जाती है। क्रियानाशे भवे चिंता, नाशो स्माद् वासना क्षया, वासना प्रक्षयो मोक्ष, सा जीवन मुक्तिर्इष्यते। सा जीवन मुक्तिर्इष्यते। क्रिया के नष्ट हो जाने से चिंता का नाश हो जाता है। ओम भगवान। और चिंता के नाश से वासनाओं का क्षय हो जाता है। अतः इस वासना क्षय का नाम ही मोक्ष है और यही जीवन मुक्ति कहलाती है। किसी भी प्रकार का कार्य हो, उसके साथ चिंता लगी रहती है। इसलिए क्रिया नाश से चिंता का नाश हो जाता है तथा चिंता नाश से वासना का नाश हो जाता है। वासना ही एकमात्र संसार बंधन का कारण है तथा वासना मुक्ति को ही मोक्ष कहा जाता है। वासना रहित होकर कर्म करना ही जीवन मुक्ति है। आहा। इसलिए वासना का त्याग आवश्यक है। सद्वासना स्फूर्ति विजृंभणे सति ह्यस्सो विलीनप्य आदिवासना अति प्रकृष्टाप्य ऋण प्रभयाम विलीयते साधु यथा तमिश्रा। सद्वासना स्फूर्ति विजृंभणे, सूर्य की प्रभा के उदय होते ही जैसे अत्यंत घोर अंधेरी रात का भी सर्वथा नाश हो जाता है, उसी प्रकार ब्रह्म वासना की स्फूर्ति का विस्तार होने पर यह अहंकार आदि की वासनाएं लीन हो जाती हैं। संसार की वासनाएं मिथ्या अहंकार के कारण उत्पन्न होती हैं। जिससे आत्म स्वरूप लुप्त हो जाता है।
ये सभी वासनाएं अज्ञान के कारण ही जागृत होती हैं। जब ब्रह्म वासना का जागरण होता है तो ये क्षुद्र भोगों की वासनाएं उसी प्रकार लीन हो जाती हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार लुप्त हो जाता है। इसलिए इन अज्ञान रूपी वासनाओं को नष्ट करने का एकमात्र उपाय ब्रह्म की भावना करना ही है। तमस्तमाकार्यमनर्थ जालम न दृश्यते सत्तुदिते दिनेशे तथा द्वयानंद रसानुभूतो न वाति बंधु न च दुख गंधा। सूर्य के उदय होने पर जैसे अंधकार और उसमें होने वाले चोरी आदि अनर्थ समूह कहीं दिखलाई नहीं देते, वैसे ही अद्वितीय आत्मानंद के रस का अनुभव होने पर न तो संसार बंधन रहता है और न दुख का ही गंध रहता है। जब तक मनुष्य में अज्ञान का अंधकार रहता है तभी तक सभी प्रकार के कुकर्म, दुष्ट कर्म, अनैतिक कर्म आदि होते हैं। ज्ञानोदय के बाद ये सभी संसार बंधन एवं दुख आदि उसी प्रकार विलीन हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार एवं उसमें होने वाले चोरी आदि कर्म विलीन हो जाते हैं। दृश्य प्रमाद निंदा, अध्यात्म का घोर शत्रु यदि कोई है वो है प्रमाद। अब प्रमाद की निंदा करते हैं, उसके बारे में सुनिए। दृश्यम प्रतीतम परविलापयन् सन मात्र आनंद गणम विभावयन् समाहिता सन बहि अंतरम वा कालम नयेता सति कर्म बंदी। यदि तुम्हारा कर्म बंधन अभी शेष है तो इस प्रतीयमान दृश्य का लय करते हुए तथा बाहर भीतर से सावधान रहकर अपने सत्ता मात्र आनंद घन स्वरूप का चिंतन करते हुए काल क्षेप करो। पातंजल योग सूत्र साधना पाद 13 में लिखा है कि मूल अज्ञान के रहने तक उसके परिणाम स्वरूप जाति, पुनर्जन्म, आयु और भोग प्राप्त होते हैं। इसके अनुसार वर्तमान जीवन के कर्म फलों का भोग तो भोगना ही पड़ता है। आत्मज्ञान के बाद संचित कर्म तो नष्ट हो जाते हैं तथा क्रियमाण कर्म वह संचित नहीं करता, किंतु पूर्व कर्मों के भोग के लिए वर्तमान जीवन मिला है जिन्हें प्रारब्ध कहा जाता है। उन कर्मों का भोग तो आत्मज्ञान के बाद भी नहीं छूटता, उन्हें तो भोगना ही पड़ता है। इसी भोग के लिए उसकी आयु निर्धारित होती है। इस श्लोक में यही कहा गया है कि यदि तुम्हारा कर्म बंधन शेष है जिसे इस जन्म में भोगना शेष रह गया है
जिससे तुम मुक्त हो गए हो, किंतु इस जन्म के कर्म फलों को भोगना ही पड़ेगा। उसके लिए केवल उस ब्रह्म के स्वरूप का चिंतन करते हुए आयु के शेष समय को व्यतीत करना चाहिए। प्रमादो ब्रह्मनिष्ठायां न कर्तव्या कदाचन, प्रमादो मृत्युरीत्याह भगवान ब्रह्मणा सुतः। ब्रह्म विचार में कभी प्रमाद या असावधानी नहीं करना चाहिए। क्योंकि ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमार ने प्रमाद मृत्यु है ऐसा कहा है। प्रमाद जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप है। जीवन में प्रमाद करने से कोई भी वस्तु सुलभ नहीं होती, यहाँ तक कि पास में आई हुई वस्तु भी हाथ से निकल जाती है। फिर ब्रह्म विचार में तो कभी प्रमाद करना ही नहीं चाहिए। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो कई जन्मों तक चलती रहती है तथा कहीं इसका प्रभाव होता है, तब कहीं इसका प्रभाव होता है। यदि इसमें प्रमाद किया जाए तो आत्मोपलब्धि में सैकड़ों जन्म लग जाते हैं। तब तक कर्म फलों का प्रभाव इतना बढ़ जाता है कि उनसे छुटकारा असंभव हो जाता है। इसलिए इस महत्वपूर्ण विषय पर कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए, ऐसा भगवान सनत कुमार जी का भी उपदेश है, जो ब्रह्मा के पुत्र थे। न प्रमादा अनर्थोन्यो ज्ञानिना स्वस्वरूपताय, तथा मोह ततो अहं धीश तत्तो बंध तत्तो व्यथा। विचारवान पुरुष के लिए अपने स्वरूप अनुसंधान से प्रमाद करने से बढ़कर अन्य कोई अनर्थ नहीं है, क्योंकि इसी से मोह होता है और मोह से अहंकार, अहंकार से बंधन तथा बंधन से क्लेश की प्राप्ति होती है। जो पुरुष मूढ़ हैं उनके लिए तो सब शास्त्र, शिक्षा, ज्ञान, धर्म, कर्म आदि व्यर्थ ही है, क्योंकि उनकी बुद्धि का पूर्ण विकास ही नहीं हुआ है जिससे वह उच्च ज्ञान को समझ सकें। किंतु जो विचारवान हैं, जिनकी बुद्धि का विकास हो गया है तथा जो ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा करते हैं, उनको कभी भी अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा के अनुसंधान में प्रमाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही सबसे बड़ा अनर्थ है। क्योंकि इसी के प्रमाद से मोह एवं अहंकार में वृद्धि होती है, जो बंधन का कारण है, तथा इसी बंधन के कारण से उसे बार बार जन्म मृत्यु का क्लेश होता है। महर्षि पतंजलि ने 5 क्लेश बताए हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अभिनिवेश माने मरण भय। इन क्लेशों का निवारण आत्मज्ञान के बिना नहीं हो सकता, इसलिए इसमें प्रमाद करना महान अनर्थ है। विषयाभिमुखं दृष्ट्वा विद्वांसमपि विस्मृति, विक्षेपयति धी दोषर्योषा जारामिवा प्रियम। जिस प्रकार उल्टा स्त्री अपने प्रेमी जार पुरुष को उसकी बुद्धि बिगाड़कर पागल बना देती है,
उसी प्रकार विद्वान पुरुष को भी विषय में प्रवृत्त होता देखकर आत्म विस्मृति बुद्धि दोषों से विक्षिप्त कर देती है। आत्मज्ञान होने के बाद भी यदि मनुष्य विषयों की कामना करने लगता है अथवा विषयों का संग करता है तो उसकी बुद्धि आत्मा को भूलकर पुनः विषयों की ओर खींची जाती है। इसलिए ज्ञानी पुरुष को भी पुनः विषयों का संग नहीं करना चाहिए। यथापकृष्टं शैबालं क्षण मात्रं न तिष्ठति आवृणोति तथा माया प्राज्ञं वापि प्राङ्मुखम्। जिस प्रकार शैबाल को जल पर से एक बार हटा देने पर वह क्षण भर में अलग नहीं रहता, तुरंत ही फिर उसको ढक लेता है। शैबाल जानते हैं आप, जो पानी के ऊपर हरी हरी घास जैसी जमी रहती है, उसको बोलते हैं शैबाल। अगर उसको आपको बीच से काट करके उसको अलग कर देते हैं पानी से, तो 1-2 मिनट बाद वो अपना आप ही फिर इकट्ठा हो जाता है। वह क्षण भर भी उस पानी से अलग नहीं रह सकता है। अगर आप करेंगे भी हाथ से तो भी फिर वहीं आ जाएगा। उसी प्रकार आत्म विचारहीन विद्वान को भी माया फिर घेर लेती है। विषयों का आकर्षण इतना तीव्र होता है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद भी यदि निरंतर सजग रहकर विषयों में अलिप्त न रह जाए तो विषय जो माया अर्थात प्रकृति जन्य है वह पुनः उस पुरुष को अपनी ओर खींच लेते हैं। जिस प्रकार शैवाल को एक बार हटाने पर वह पुनः जल को आच्छादित कर देती है। इसलिए ज्ञानी को उन विषयों की ओर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए तथा निरंतर आत्मचिंतन में ही लगे रहना चाहिए। लक्ष्यम च्युतम चेद चित्त मिसीद बहिर्मुख सन्नि पते ततस्तता परमादता प्रच्युत केल कुंदक सोसान गुप्त सोपानं तो पतितो यथा तथा। जैसे असावधानी बस हाथ से छूटकर सीढ़ियों पर गिरी हुई खेल की गेंद एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर गिरती हुई नीचे चली जाती है, वैसे ही यदि चित्त अपने लक्ष्य ब्रह्म से हटकर थोड़ा सा भी बहिर्मुख हो जाता है तो फिर बराबर नीचे की ओर गिरता जाता है। आत्मज्ञान के बाद पुनः नीचे गिरने की संभावना बढ़ जाती है। ऊपर उठने में शक्ति एवं समय लगाना पड़ता है, किंतु गिरने में किसी शक्ति की आवश्यकता नहीं होती। ऊपर उठने पर भी उसे वहां स्थित रहने के लिए किसी न किसी सहारे की आवश्यकता होती है। बिना सहारे वह टिक नहीं सकता। जब ब्रह्म ज्ञान हो गया तो उसी सहारे को पकड़कर उसी में स्थिर रहना चाहिए। यदि थोड़े समय भी वह सहारा छूट गया तो गेंद की भांति वह पुनः नीचे आ जाता है। उसकी सारी साधना व्यर्थ हो जाती हैं और वह फिर विषयों में लिप्त हो जाता है, जो उसका पतन है। इसलिए आत्मज्ञानी का मार्ग तलवार की धार पर चलने के समान है।
थोड़ा सा भी संतुलन खोने पर वह नीचे आ जाता है। दुर्गा पतस्त कवयो बदंती। हाँ, उपनिषदों में कहा गया है क्षुरस्य धारा निशिता दुरतया दुर्गा पतस्त कवयो बदंती। अध्यात्म का मार्ग जो है वो छुर्रे के धार पर चलने के समान है। थोड़ा सी असावधानी हुई तो आप गिर गए। विषये स्वा विषश्चेतः संकल्पयति तद्गुणान् सम्यक संकल्पनात् कामात् पुंसा परिवर्तनम। विषयों में लगा हुआ चित्त उनके गुणों का चिंतन करता है, फिर निरंतर चिंतन करने से उनकी कामना जागृत होती है और कामना से पुरुष की विषयों में प्रवृत्ति हो जाती है। तथा स्वरूप विभ्रंसो विभ्रस्तुत पतत्तदा पतितस्या विना नासं पुनर्नारोह इक्षते संकल्पा वर्जये तस्मात् सर्वानर्थस्य कारणम। विषयों की प्रवृत्ति से मनुष्य आत्म स्वरूप से गिर जाता है और जो एक बार स्वरूप से गिर गया उसका निरंतर अधा पतन होता रहता है तथा पतित पुरुष के नाश के सिवा फिर उत्थान तो प्राय कभी देखा नहीं जाता। इसलिए संपूर्ण अनर्थों के कारण रूप संकल्प को त्याग देना चाहिए। पहले तो इस आत्मज्ञान के लक्ष्य तक पहुंचना ही कठिन है, फिर पहुंचकर उसमें स्थिर रहना और भी कठिन है। वहां स्थित रहने का एक ही उपाय है, निरंतर उसे ब्रह्म भावना में लीन रहना। विषयों में प्रवृत्त होने पर उसका अधा पतन निश्चित है तथा एक बार पतित हो जाने पर फिर उस लक्ष्य तक कोई भी नहीं पहुंच सका है, यह असंभव है। लेकिन यह कर्म यदि प्रबल प्रारब्ध बस है तो उस कर्म के मिटने पर उसका उत्थान ही होगा। वासना के बस अगर वो कर्म ऐसा हो गया है तो पतन होगा। इसलिए विषयों की ओर प्रवृत्त होना उस ज्ञानी के लिए सर्वथा त्याज्य है। अतः प्रमादान परोस्ति मृत्युर्विवेकिना ब्रह्मविद समाधौ समाहिता सिद्धि मुपैति सम्यक समाहितात्मा भव सावधाना। आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद ज्ञानी पुरुष को इसी कारण से समाधि में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। उसे निरंतर समाधि में ब्रह्म भावना में ही लीन रहना चाहिए। थोड़े से भी प्रमाद एवं असावधानी से विषय फिर उसे अपनी ओर आकर्षित कर उसे अपने लक्ष्य से पुनः गिरा देते हैं, जो उस ब्रह्मवेत्ता की मृत्यु ही है। फिर न जाने कितने जन्मों में वह अवसर हाथ लगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए एक बार हुई उपलब्धि के बाद उसे निरंतर सावधान रहना चाहिए एवं उसी में स्थिर रहना चाहिए। जिसका चित्त स्थिर हो गया है उसी को समाधि अवस्था में आत्मज्ञान का लाभ मिलता है। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन, लखूं नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनो जड़ जगत से एक कीर्ति तुम्हारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान,
हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन।